ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अभी आप परम श्रद्धे संत श्री रणजीत साहब के बहुत बहुत गंभीर और अमूल्य विचार जीवन जागृति के सुन रहे थे। यथार्थ में हमारा जीवन जब जागृत हो जाता है तो हमें अपने अंदर की बुराइयां गलतियां दिखाई देने लगती हैं और जब जीवन प्रसुप्त अवस्था में रहता तो हमें दूसरे की बुराइयां दिखाई देती, अपनी अच्छाइयां दिखाई देती। संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव जागृत करते हुए कहते हैं, कबीर हम सबसे बुरे हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। यथार्थ में सद्गुरु शब्द बहुत ऊंचा है। सद कहते हैं त्रैकालिक सत्य, और गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। तब ले ले साहब, ले ले मेरे गाइड, ले ले 30 रुपया दे तो तब भी से ले ले भाई, ले ले। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, मरण धर्मा से जीवन धर्मा की तरफ ले जाए वो गुरु है। हमारी अंतरात्मा हमारा सच्चा सद्गुरु है। और इसीलिए सद्गुरु कबीर देव ने कहा, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावना। हम जीवन में सबकी आवश्यकता समझते हैं। भौतिक क्षेत्र में आप देखें, जितनी आवश्यकताएं हैं वो सबकी पूर्ति होती, लेकिन अनावश्यक आवश्यकताओं का अंबार लगा रहता, और वो अनावश्यक आवश्यकताएं आज तक किसी की नहीं पूर्ति हुई, चाहे वो विश्वपति क्यों न हो। और जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं, वो चाहे कितना भी छोटा आदमी हो, गरीब आदमी हो, आवश्यक आवश्यकताएं उसकी भी पूर्ति हुई। और इसीलिए सद्गुरु कबीर देव जगाते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहन पति साह। यथार्थ में सम्राटों के सम्राट सद्गुरु होते हैं। आप देखें, पूरे जीवन में मन की चाह होती है। आत्मा क्या चाहती? आत्मा रूपी सद्गुरु क्या चाहते? अपनी अंतरात्मा में कोई चाह नहीं है, अचाह स्वरूप है। और उस अंतरात्मा सद्गुरु को जानने के लिए हमें सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए कहा, सद्गुरु की महिमा अनंत, सद्गुरु की अनंत महिमा है। हम माता पिता की महिमा को माप सकते, परिवार की महिमा को माप सकते, डॉक्टर मास्टर की महिमा को माप सकते,
लेकिन सदगुरु की महिमा अनंत है, उसे मापा नहीं जा सकता। क्यों? अनंत किया उपकार। माँ से हमारा शारीरिक जन्म होता है संसार में आने के लिए, सदगुरु से हमारा आध्यात्मिक जन्म होता है संसार से कल्याण प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, स्वरूप स्थिति के लिए, आत्म स्थिति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। तो इसलिए वो मापा नहीं जा सकता। चाहे विश्व की सारी संपत्ति एक तरफ रख दी जाए और सदगुरु की महिमा को एक तरफ रख दिया जाए, तब भी विश्व की सारी संपत्ति सदगुरु की महिमा की संपत्ति के बराबर नहीं हो सकती। और इसीलिए कहा, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, 7 समुंदर मस करूं, गुरगुन लिखा न जाए। यथार्थ में हम इस बात को गहराई से समझें, गुरु के गुण को लिखा नहीं जा सकता, उसके उपकार को लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि जो अंतरात्मा सतगुरु है, सतगुरु कौन है? हमारी अंतरात्मा सच्चा सतगुरु है, जो हमारे जीवन को संचालित करता। अगर हमारे अंदर सच्चा सतगुरु न होता तो हमारा जीवन ही नहीं होता, जीवन संचालित ही नहीं होता। और उसी सतगुरु को हम मानते नहीं। अपनी अंतरात्मा सदगुरु को जो मानता है वही माता पिता को मानता है, वही संत गुरु को मानता है, वही धर्म भक्ति को मानता है और वही परहित में, परमार्थ में अपने जीवन को लगाता। एक उदाहरण से समझेंगे। एक ब्लैक बोर्ड पर एक इकाई लिखें और आगे एक 0 लगा दें, हो गया 10। एक 0 बढ़ा दें, 10 गुना बढ़ गया, 100 हो गया। एक 0 बढ़ाते जाएं, 10 गुना बढ़ता जाएगा। और गिनती को हम पढ़ेंगे 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख। जहाँ तक हम गिनती पढ़ना जानते हैं पढ़ते जाएंगे, 0 बढ़ाते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। उसी ब्लैक बोर्ड पर हम एक इकाई को बिगाड़ दें, अब क्या पढ़ेंगे? केवल 0 0 0 0 पढ़ पाएंगे और कुछ नहीं रहेगा, केवल एक इकाई के बिगाड़ने से। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी समझें, जिसे विज्ञान कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं और विज्ञान का आविष्कार कहते हैं। रेल, वायुयान से लेकर के जितना भी विज्ञान का आविष्कार हुआ है, सब आविष्कार जिसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, कोहनूर हीरा कहते हैं, ये सब, जिसे महल, मकान कहते हैं, घोड़ा, गाड़ी, वाहन कहते हैं, ये सब उस आत्मा रूपी इकाई के आगे 0 0 हैं, 0। अगर आल वर्ल्ड के ब्लैक बोर्ड से सत्य आत्मा को निकाल लिया जाए, अब बताइए क्या होगा? केवल 0 0 0 0 रह जाएगा और कुछ नहीं। चाहे सोना हो, चांदी हो, कंप्यूटर हो, रेल हो, हवाई जहाज हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं रहेगा। 0 0 0 रह जाएगा। केवल संसार से सत्य आत्माओं को निकाल देने से, और जिन सत्य आत्माओं से ही सबका मूल्य है, उसी आत्मा का मूल्य हम नहीं मानते, उसी सतगुरु का हम मूल्य नहीं मानते। कहते तो बहुत हैं, रोज कहते हैं, लेकिन उसका मूल्य नहीं मानते। जिस दिन उसका मूल्य समझ में आ जाएगा,
और वो कब समझ में आता है? मृत्यु के समय। सिकंदर सम्राट जिसका उदय से अस्त तक राज्य था, एक भारत के छोटे हिस्से पर उसने कब्जा किया था और इसके बाद वो यूनान के लिए प्रस्थान कर रहा था अपने सैनिकों के साथ। पैदल मार्च था, एक जंगल में रास्ता भटक गया। जंगल में रास्ता भटकने से वह बिछुड़ जाता है, उसे बहुत प्यास लगती है। अब वो घबरा रहा है, अगर आध घंटा पानी न मिला तो ये प्राण पखेरु छूट जाएंगे और उदय से अस्त तक राज्य सब चला जाएगा, परिवार छूट जाएगा, ये सोना चांदी हीरा मोती इकट्ठे किए हुए सब छूट जाएंगे। ये विचार कर ही रहा था, तब तक क्या देखता है, जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे आशा बंधी, निश्चित है इस झोपड़ी के अंदर कोई न कोई होगा। सिकंदर सम्राट वहां पहुंचा तो देखता क्या है, एक संत वहां पर ध्यानस्थ बैठे थे, आत्मस्थ होने के लिए। तो उन संत को देख करके उसे अपने अंदर जगा कि यहाँ पानी जरूर मिलेगा और मेरे प्राण पखेरु बचेंगे। उसने जूतों से आहट की, संत आंखें बंद किए बैठे थे। जूतों की आहट सुनकर के संत ने आंखें खोली, सम्राट को ऊपर से नीचे तक निहारा, फिर आंखें बंद कर ले। सिकंदर सम्राट क्रोध में भड़कने लगा। क्रोध में भड़कते हुए कहा कि तुमने मेरा नाम नहीं सुना, तुम मेरे को नहीं जानते। मेरा उदय से अस्त तक राज्य है और मेरा नाम सभी जानते हैं। सिकंदर सम्राट मेरा नाम है और भारत मेरा गुलाम देश होने वाला है। संत ने बड़ी निर्भीकता में गंभीर वाणी कही। क्या कहा? सिकंदर सम्राट, मुझे आपको हम जानते भी नहीं और आपका नाम भी नहीं जानते, और चाहे भारत आपका गुलाम हो चाहे आप भारत के गुलाम हो, मुझे क्या लेना देना। हम इस जंगल में रहते हैं, अपने अविनाशी स्वरूप का भजन करते हैं, कंद मूल फल खाते हैं, मुझे क्या लेना देना। इतनी गंभीर और निर्भीक वाणी सुनकर के सिकंदर का अहंकार गला, क्योंकि व्यक्ति के पास जो होता है उसी का अहंकार उसे रहता। जब अहंकार गला तो कहा कि महाराज, मुझे बहुत प्यास लगी है, जल्दी मुझे एक लोटा ठंडा पानी पिला दो। अगर पानी न मिला तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। संत ने कहा ठीक है, मैं आपको अभी ठंडा पानी पिला रहा हूं, लेकिन इससे पहले एक प्रश्न पूछ रहा हूं। एक लोटा ठंडे जल का आप क्या शुल्क दे सकते हैं, इतने बड़े सम्राट? फिर क्रोध भड़कने लगा सिकंदर का, और क्रोध में भड़कते हुए कहा, क्या शुल्क दे सकते? मैं उदय से अस्त तक सारा राज देकर और एक लोटा पानी पीकर अपने प्राणों को बचाऊंगा। संत ने लाकर के सिकंदर के हाथ में एक लोटा ठंडा पानी दिया। सिकंदर पानी पीने लगा, और जैसे ही पानी पीने लगा वैसे ही संत ने याद दिलाया, हे सिकंदर, जिस उदय से अस्त तक राज्य का तुम गर्व करते थे, अभिमान करते थे, उसकी कीमत जानते हो कितनी है? एक लोटा मात्र पानी। एक लोटा पानी में आपका उदय से अस्त तक राज्य सब बिक गया है। सिकंदर की भी बात समझ में आई, तब तक एक लोटा पानी पी चुका था कि वास्तव में जब हमने कहा उदय से अस्त तक राज्य देकर और एक लोटा पानी पी करके अपने प्राणों को बचाऊंगा, तो बिक ही चुका। सिकंदर ने जब ये बात गहरी गहरी सांसों से समझी
तो संत ने शालीनता में कहा, सम्राट घबराइए नहीं, हमें राज नहीं लेना था, तुम्हारा अहंकार गलाना था। राज अपना ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन याद रखिए कि आप जिसका अहंकार करते हो वो बहुत छोटी चीज है। सिकंदर का जब अहंकार गला, उसके अंदर श्रद्धा जगी। यथार्थ में अहंकार हमारे अंदर श्रद्धा नहीं जगने देता। जब श्रद्धा जगी तो संत को प्रणाम करके आज्ञा मांगता है कि महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा हूं अपने स्वदेश के लिए। तो संत ने कहा कि ठीक है राजन, आप जाइए, लेकिन चलते चलते मेरी एक बात और सुनते जाइए, जीवन में बहुत काम देगी। तो संत ने कहा, ये राज्य आपका बहुत छोटी चीज है। कोई सम्राट विश्वपति हो और उसके पास विश्व का राज्य हो, विश्व की संपत्ति हो, लेकिन याद रखना राजन, जीवन के बीते हुए क्षण, जीवन की बीती हुई सांसें, विश्व के सारे राज्यों की सारी संपत्ति देकर भी आप वापस नहीं कर सकते। जीवन के बीते हुए क्षण और जीवन की बीती हुई सांसें, इस बात का बहुत ध्यान रखना। जैसे ही सम्राट ने इस बात को सुना तो उसका जो भी रहा सहा अहंकार था वो भी गल गया। बिल्कुल विनम्र और श्रद्धा से संत के चरणों में झुक गया और ये कहा, गुरुदेव अगर आप पहले मुझे मिल जाते तो इस राज्य के लिए छूटने वाली चीजों के लिए इतना हत्याहरण नहीं करता। कितनी माताओं को मैंने विधवा किया है, कितने बच्चों को मैंने अनाथ किया है, कितना नरसंहार इस राज्य के लिए मैंने किया, लेकिन आज मेरी अंदर की आंख खुली, मुझे पता लगा कि ये तो सब छूटने वाली चीजें हैं। देखो, जब अहंकार गलता है तभी श्रद्धा जागृत हो जाती है। तो सिकंदर को श्रद्धा जगी। अब उसे एक एक कदम बड़े अच्छे तरीके से जा रहा है और थोड़ी देर चलने के बाद आगे उसके साथी भी मिल जाते हैं, लेकिन उसका दिमाग बदल गया। अब वो सोच रहा है कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब कुछ वो रास्ता अपनाऊंगा जिससे कि हमारा जीवन सार्थक हो, हमारी सांसें सार्थक हो। सोचता है, लेकिन बीहड़ जंगल में चलते चलते कई दिन कठिनाई उठाते उठाते और कुछ प्रारब्ध बस उसका शरीर बीमार हो जाता है। उसके साथ भी वैद्य और डॉक्टर थे। उसने वैद्य डॉक्टरों से कहा कि ऐ वैद्य डॉक्टरों, मुझे ऐसी दवा देना जिससे कि मैं ठीक हो जाऊं, चाहे मेरी उदय से अस्त तक राज्य की सारी संपत्ति लग जाए। उसके साथ जो वैद्य लोग थे उन्होंने क्या कहा, राजन कैसे कहूं, कहा नहीं जाता है कि आप इतने बड़े सम्राट हो, अब कोई दवा काम नहीं करती, आपके मृत्यु के लक्षण उभर आए हैं और आप कहते हैं चाहे उदय से अस्त तक राज्य लग जाए, लेकिन हम कहते हैं विश्व के सारे राज्यों की सारी संपत्ति लग जाए तब भी अब आप जीवित नहीं रह सकते। सिकंदर के फल फल आंसू बहने लगते हैं और घबराते हुए कहता है, क्या अच्छा होता वो भारत के महान संत मुझे अगर पहले मिल जाते तो इस राज्य के लिए, संपत्ति के लिए इतना हत्याहरण नहीं करता, इतना पाप नहीं करता। आज मैं विचार कर रहा हूं, मेरा परिवार भी छूट रहा है, देश भी छूट रहा है, पत्नी भी छूट रही है, बच्चे भी छूट रहे हैं, माँ भी छूट रही है, सब छूट रही है।
और सारा उदय से अस्त तक राज जिसके लिए हमने पाप संस्कार बटोरे हैं वो सब छूट रहे। आज केवल घबराता इसलिए हैं कि आज अच्छे कर्म किए होते तो अच्छे संस्कार लेके जाते, आज खराब संस्कारों का जखीरा लेके जा रहा हूं, पाप संस्कारों का जखीरा लेके जा रहा हूं, इसलिए मैं घबरा रहा हूं। साथियों, अब मेरा गला रुदने लगा। आप ऐसा करना, जब मेरी अर्थी निकालो, जब मेरा जनाजा निकालो, तो कफन से दोनों हाथ खुले बाहर छोड़ देना। साथियों ने कहा कि राजन आप ऐसा क्यों कहते हो, ऐसा तो किसी ने नहीं किया। सिकंदर ने कहा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा बहुत बड़ा राज्य था, उदय से अस्त तक राज्य था, और आज एक छदाम लेकर के नहीं जा रहा। कम से कम दुनिया के लोग मेरी अर्थी निकलेगी जिसके बाहर खुले हाथ होंगे तो सब समझेंगे कि सिकंदर जैसा सम्राट छदाम लेकर के नहीं गया तो हम लोग लेकर के क्या जाएंगे। तो सिकंदर की जब अर्थी निकाली गई तो दोनों हाथ कफन से बाहर खुले छोड़ दिए गए, और तभी से ये कहावत चली, इकट्ठे कर जहां के जर, इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो यथार्थ में जो हम कह रहे थे, जिस तथ्य और जिस सत्य के लिए ये दुनिया का जितना विकास 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 चिल्ला रहे हैं, यथार्थ में सच्चा विकास तो तब होता है भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, आध्यात्म को भी लेता चल, जड़ विषयों से हट करके चेतन स्वरूप में रमता चल। भौतिक जीवन के साथ साथ यदि आध्यात्म जीवन को भी लेकर के चलते हैं, इस मन इंद्रिय और शरीर के पालन पोषण के साथ हम आत्मा के तल पर भी जीवन जीते हैं, हृदय के तराजू पर भी जीवन जीते हैं, तो समझो हमारा सुख शांत में जीवन चलता है और जीवन जीने की सफलता भी मिलती है। तो हमने कहा था इस संसार के पूरे बोर्ड पर, और इससे हम सत्य आत्माओं को निकाल लें, ये एक इकाई के समान है, फिर ये सब 0 0 0 रह जाएंगे जिसके हम अहंकार में रहते हैं। यथार्थ में जिसके अंदर अहंकार गलता है तभी श्रद्धा जगती है। श्रद्धा लभते ज्ञानम, जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक हम पोथियों का ज्ञान तो रट सकते हैं, लेकिन जिसे सेल्फ नॉलेज कहते हैं, जिसे आत्म ज्ञान कहते हैं, वो प्रस्फुटित नहीं होता। भक्ति थोपी नहीं जा सकती, भक्ति अंदर से प्रस्फुटित होती। वैराग्य थोपा नहीं जा सकता, वैराग्य अंदर से प्रस्फुटित होता। और इसी तरीके से ज्ञान भी नहीं थोपा जा सकता, ये पोथियों का ज्ञान थोपा हुआ ज्ञान होता। और जो आत्म ज्ञान, जिसे सदगुरु कबीर देव ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। यथार्थ में आत्मज्ञान कभी थोपा नहीं जाता, अंदर से प्रस्फुटित होता। एक जगह कहा है, गूंगा तो बाबुल हुआ, अंधा हुआ सुजान, लंगड़ा तो चलने लगा जब सदगुरु मारिया पान। कबीर साहब की जो उलट वासियां हैं वो उल्टी जैसी महसूस होती, लेकिन उल्टी है नहीं, बहुत मार्मिक और तथ्य सत्य की बातें। गूंगा तो बाबुल हुआ, गूंगे में बोलने की शक्ति आ गई। गूंगा कौन था? हमारी आत्मा गूंगी बैठी है, आत्म आवाज सुनी नहीं जाती, केवल मन इंद्रियों की आवाज सुनी जाती पूरे जीवन। लेकिन सदगुरु ने जब शब्द रूपी बाण मारा तो आत्म आवाज बुलंद हो गई,
मन की आवाज़ धीमी हो गई और आत्मा के अनुरूप हो गई। अब आत्मावाज जो गूंगी थी उसमें बोलने की शक्ति आ गई, आत्मावाज बुलंद हो गई। जब सदगुरु ने शब्द रूपी बाण मारा तब, और अंधा हुआ सुजान, अंधे को दिखाई देने लगा। अंधा कौन है? हमारी सुरती अंधी है, मन की सुरती, क्योंकि अंदर ही सत्य चेतन सतगुरु बैठा है, आत्म परमात्मा बैठा है और दिखाई नहीं देता। एक उर्दू में कहा है, देह और जीव का रिश्ता अजीब है, देह और जीव का रिश्ता अजीब है, जीवन भर साथ रहे तो रफ न हुआ। शरीर और जीव का अजीब रिश्ता है, जीवन भर साथ रहते लेकिन साक्षात्कार नहीं होता। तो इस तरीके से जब सदगुरु ने शब्द रूपी बाण मारा तब क्या हुआ? हमारे सुरती, हमारे मन की सुरती के अंदर सतगुरु समा गया, सत्य आत्मा समा गई, उसका स्वरूप, उसका साक्षात्कार समा गया। अब वो दिखाई देने लगा, साक्षात्कार होने लगा, दीदार होने लगा। दीदार होने लगा कब? जब सदगुरु ने शब्द रूपी बाण मारा तब। आगे बताया, लंगड़ा तो चलने लगा जब सदगुरु मारिया बाण। लंगड़े में चलने की सामर्थ्य आ गई। लंगड़ा क्या है? हम भौतिक मंजिलें तो दौड़ दौड़ करके प्राप्त करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मंजिल की तरफ से लंगड़े बैठे हैं। सब गड़बड़ कर दी। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। भौतिक मंजिलें दौड़ दौड़ करके प्राप्त करते हैं। दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, ये सब मन की दौड़ है। जितना हम पूरे जन्म से लेकर मृतकाल तक दौड़ते हैं, दौड़ते रहे। सारी भौतिक मंजिलें जितना तीव्रगामी वाहन अपनाएंगे उतनी जल्दी मंजिल मिलेगी, लेकिन आध्यात्मिक मंजिल, सत्य आत्म परमात्मा की मंजिल, शांति की मंजिल, कल्याण की मंजिल, ये रुककर मिलेगी। जितना स्थिर होंगे, जितना शांत होंगे, जितने अक्रिया के साम्राज्य में होंगे, उतनी जल्दी मंजिल मिलेगी। तो भौतिक मंजिलें तो हम दौड़ दौड़ करके प्राप्त कर रहे हैं, आध्यात्मिक मंजिल की तरफ से लंगड़े बैठे हैं। लेकिन सदगुरु ने शब्द रूपी बाण मारा तो आध्यात्मिक मंजिल की तरफ हम चलने लगे। आध्यात्मिक मंजिल हमारी तय होने लगी, स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति आने लगी, आत्म साक्षात्कार आने लगा। तो आध्यात्मिक मंजिल की तरफ से जो लंगड़े बैठे हैं वो सदगुरु उन्हें शब्द रूपी बाण से जगा करके और आध्यात्मिक मंजिल की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से ये कहा है, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी मोय सुन सुन आवे हांसी। यथार्थ में सदगुरु कबीर देव कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हम सारी पोथियां पढ़ करके अपने अंदर पांडित्य नहीं ला सकते, भक्तत्व नहीं ला सकते, संतत्व नहीं ला सकते, साधकत्व नहीं ला सकते, लेकिन आत्मज्ञान के जागृत होते ही हमारे अंदर साधकत्व, भक्तत्व और संतत्व आ सकता है। और हमारी जन्म जन्म की पिपासा जो अतृप्त ही रहती है, वो परम तृप्त, परम शांत में पहुंच सकते हैं। सूक्ष्म में कहें
जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88 सो तेरे घटमाए विराजे परम पुरुष अविनाशी। जिसका ध्यान विद कहते हैं ब्रह्मा, हर कहते हैं शंकर, हर कहते हैं विष्णु, ब्रह्मा शंकर और हर विष्णु जिसका ध्यान करते हैं मुनिजन सहस 88,000 ऋषि करते हैं। सो तेरे घट में विराजे परम पुरुष अविनाशी, वो तेरे घट में ही विराजमान है परम पुरुष अविनाशी स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप है। हाजिर ताय दूर बतावें, दूर की बात निराशी। बिल्कुल हमारा शरीर भी बहुत दूर है, हमारी आत्मा से कहीं दूर नहीं है। आत्मा ही आत्मा है, सत्य ही सत्य है, उसकी स्थिति की पहचान होनी चाहिए बस। है हाजिर पूरे जीवन भर सत्य आत्मा, सत्य सद्गुरु हाजिर रहता, लेकिन उसे हम दूर बताते हैं। और क्या कहते हैं, हृदय बसे तेरी राम न जाना, कहें कबीर खोजे आसमाना। हृदय में तेरे घट घट में राम विराजमान है, आत्म राम विराजमान है, उसे नहीं जानता और आसमान की तरफ उंगली उठा रहा है। तो है हाजिरता दूर बतावे, दूर की बात निराशी, दूर की बात नैराश्यता की तरफ है, उदासता की तरफ है, निगेटिव है, नकारात्मक है। कहें कबीर सुनो भई साधव गुरु बिन भरमन जासी। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं कि सदगुरु के बिना ये भ्रम मिट नहीं सकता है, क्योंकि अंदर रहते हुए और हमें साक्षात्कार नहीं होता, हम उसको जान नहीं पाते, उसको मान नहीं पाते, उसकी आवाज पर चल नहीं पाते, उसके अनुसार जीवन नहीं बना पाते। ये सबसे बड़ा ताज्जुब की बात रहती। तो इस प्रकार हम महामंत्र कह रहे थे, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। सदगुरु की अनंत महिमा क्यों है? हमारे अंदर एक अनंत नेत्र है, जो सबके नेत्र ये दिखाई देते हैं, जिनसे संसार, इन आँखों से हम संसार को देख सकते हैं, पर को देख सकते हैं, जड़ को देख सकते हैं, स्व को नहीं देख सकते। एक हमारे अंदर तीसरा नेत्र है, जिसे थर्ड आई कहा, तीसरा नेत्र सेल्फ नॉलेज, और वो नेत्र सदगुरु की शक्ति से ही प्रस्फुटित होता। जो आत्मा रूपी सदगुरु है, उसके अंदर जब सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान प्रस्फुटित हो जाता, और तभी उस सदगुरु के अंदर हमारा जो सच्चा सदगुरु है उसका साक्षात्कार होने लगता। तो इस तरीके से इस बात को बहुत गहराई से हम अपने अंदर विचार करेंगे कि एक अनंत नेत्र सदगुरु प्रस्फुट करते हैं, इसलिए उनकी महिमा है। वो नेत्र ऐसा है, सबके अंदर प्रसुप्त अवस्था में रहता, और जब जागृत हो जाता है, प्रस्फुटित हो जाता है। और ये कहा है, परख नहीं सकती हैं रतनों को हर इंसान की आंखें, परख नहीं सकती हैं रतनों को हर इंसान की आंखें। दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, दिखाई परमात्म क्या देवे, जब तक न हो ज्ञान की आंखें। इन आंखों से सत नहीं देखे, नैन तीसरा खोल, प्यारे सदगुरु सदगुरु बोल। इन नैनों से हर नहीं दिखे, नैन तीसरा खोल, प्यारे सदगुरु सदगुरु बोल। यथार्थ में हमारे अंदर जो विवेक नेत्र है, वो प्रस्फुटित होते ही हमारे अंदर जो सत्य आत्मा है उसका साक्षात्कार होने लगता। और ऐसे नेत्र से हमें क्या दिखाई देता
अनंत का दर्शन होना। अनंत क्या है? सत्य आत्मा ही अनंत है, जिसका आदि अंत न हो वो से अनंत कहते हैं। ये जितने भी प्रकृति हमें दिखाई देती है, इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है सब आदि अंत सहित है। सबका आदि भी है, अंत भी है, आदि भी है, अंत भी है। लेकिन जो अनंत सद्गुरु है, अनंत आत्मा है, उसका कभी कोई अंत नहीं, कोई आदि नहीं। जिसका आदि नहीं उसका अंत नहीं, उसी को अनंत कहते हैं। तो हम लोग ये भक्ति क्यों करते हैं? उस अनंत का दर्शन करने के लिए, उस अनंत का साक्षात्कार करने के लिए, उस अनंत शांति को अपने अंदर जगाने के लिए, और उसी को सद्गुरु के द्वारा कहें कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिन भरम न जासी। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं गुरु के बिना ये भरम मिट नहीं सकता। जब तक हमारे अंदर सदगुरु की कृपा नहीं होगी, और कृपा तभी होती है जब अपनी भी कुछ कृपा हो। संसार के सारे अध्यापक लगा दिए जाएं और एक विद्यार्थी ये ठान ले कि हम पढ़ेंगे नहीं, तो उस विद्यार्थी को संसार के सारे अध्यापक पढ़ा नहीं पाएंगे। अध्यापक भी पढ़ाने वाला हो, विद्यार्थी भी पढ़ने का इच्छुक हो, तभी पढ़ाया जा सकता। इसी तरीके से संत सद्गुरु और जिज्ञासु की बात होती है। हम बताते हैं एक जगह एक भक्त अपनी माँ को समझा रहा था। माँ का अंतिम समय होने वाला था, तो भक्त कहता था कि माँ कुछ गुरु का नाम स्मरण करो, कुछ आत्म परमात्मा का जिसे आप मानती हो उसका नाम स्मरण करो इस समय। तो माँ क्या कहती है? बेटा जो हम कह ही नहीं पाते। तो वो भक्त बेटा क्या कहता है? माँ तुम क्या नहीं कह पाती? कि जो तुम कहलवाना चाहते हो वो हम नहीं कह पाती। तो कहने का आशय ये है कि जब हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा होती है, सबसे बड़ी बात यह है, ये भी क्रमशः है, कोई भी सबसे पहले जिज्ञास बनेगा जिसके अंदर जिज्ञासा जागृत हो। जीवन क्या है, जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों हो जाती है, आखिर सत्य क्या है, असत्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। और इस संसार से हटकर के जिसे शांत कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, कल्याण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, वो क्या है? इन सारे प्रश्नों को जानने की, इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानने की जिसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाती है उसे जिज्ञासु कहते हैं। और ऐसा जिज्ञासु किसी संत सद्गुरु के पास पहुंच करके अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है। उस जिज्ञासा के अनुरूप संत सद्गुरु उसे कुछ साधना बता देते हैं और वो कुछ साधना करने लगता है जिज्ञासु, तब उसे साधक कहा जाता है। और वही साधक धीरे धीरे अपनी साधना करते करते जो उसके अंदर सत्य के लिए जिज्ञासा बढ़ गई है, उस सत्य के साक्षात्कार के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए जब सद्गुरु से जिज्ञासा करता है तो सद्गुरु उसे ध्यानविद बता देते हैं। उस ध्यान में जब स्थित होता है तब उसे एक साधक कहा जाता है। और वही साधक अपनी साधना में जब परिपक्व होता है तब उसी को साधु कहा जाता है। और वही साधु बहुत दिनों तक अपनी साधना में परमार्जित होकर के अपने मन को निर्मल और पवित्र बना करके जब चाहता है संसार से असंगता की स्थिति में आकर के अपने स्वरूप में मस्त रहने की स्थिति को जान लेता है और
शांत रहने लगता है उसी का नाम संत होता है। और ऐसा संत जब समाज के कल्याण के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है और अपनी जीवन की साधना का अंशदान करके समाज के सुधार के लिए जब कदम बढ़ाता है, उसी को सद्गुरु कहा जाता है। इस तरीके से ये क्रमिक विकास है। और इस क्रमिक विकास के बिना हम डायरेक्ट संत सद्गुरु बन जाते हैं और लगता है कि हम संसार के उद्धारक हो गए। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, और कहें कबीर ते बाँच हैं जाके हृदय विवेक। ये मन ही भवसागर है और इससे वही पार पा सकता है जिसके अंदर विवेक नेत्र प्रस्फुटित हो गया। जब तक विवेक नेत्र प्रस्फुटित नहीं है तब तक वो इस मन रूपी भवसागर से भी पार नहीं हो सका, और जो स्वयं पार नहीं हो सकता वो दूसरे को पार कैसे कर सकता। जो स्वयं तैरना नहीं जानता वो दूसरे को कैसे पार कर सकता। तो इस प्रकार हम एक महामंत्र कह रहे थे, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सदगुरु की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता, और जब तक हमारे अंदर अनंत नेत्र प्रस्फुटित नहीं होगा तब तक हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। और इन चीज़ों को के लिए ही हम सत्संग में आते हैं, इन चीज़ों के लिए ही हम संत सदगुरु के पास जाते हैं, और संत सदगुरु के पास जाकर के अपनी जिज्ञासा का समाधान करके उस स्थिति को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी जिज्ञासा के अनुसार प्रश्न करके उसका समाधान पा करके अपने में संतुष्टि पाते हैं, और इसी का नाम भक्ति होता है। स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरभिधीयते।